दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में, जहां आईआरसीटीसी आज के दिन अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% की गिरावट के अंदर ट्रेड कर रहा है एंड 955 रुपीज़ के आसपास हमें आईआरसीटीसी करंटली ट्रेड कर रहा है। अभी भी अगर आप देखोगे टाइमिंग तो मार्केट क्लोज होने के लिए 15 मिनट बचा हुआ है, तो ये प्राइस रेंज के आगे या फिर पीछे हमें क्लोजिंग आईआरसीटीसी के अंदर नजर आ सकता है। कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्यों लगातार दोस्तों आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर गिरावट आ रही है, आईआरएफसी के अंदर गिरावट आ रही है, आरबीएनएल कंपनी के अंदर गिर रहा है। वो रीजन मैंने आपके साथ शेयर किया था। जो बजट के दिन हमें अनाउंसमेंट जो किया गया था ना, रेलवे सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया गया था, वो जो एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट था ना, वो इन्वेस्टमेंट हमें एफएम मिनिस्ट्री के द्वारा यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बिल्कुल भी नहीं किया गया, राइट। जिस वजह से थोड़ा बहुत हमें सभी के सभी कंपनीज के अंदर जो सबसे ज़्यादा हमें तेज़ी आ रही थी ना, वही कंपनीज के अंदर अभी थोड़ा बहुत पैनिक लेवल है एंड थोड़ा बहुत कंपनीज हमें नेगेटिविटी के अंदर हमें ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। लेकिन यही नेगेटिविटी के अंदर दोस्तों खरीदारी करने का मौका है। बहुत ज़्यादा भी हमें तेजी आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर नजर नहीं आया था एज कम्पेयर टू आईआरएफसी, एज कम्पेयर टू आरबीएनएल एंड एज कम्पेयर टू अदर रेलवे सेक्टर कंपनीज, राइट। पिछले एक महीने में भी अगर आप आईआरसीटीसी कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी वॉलेटाइल परफॉर्मेंस हमें कर रहा है। लगातार कंपनी क्या कर रहा है ना, होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। एक बार कंपनी ने बहुत अच्छे खासा लेवल्स को क्रॉस किया था, लेकिन फिर वही प्राइस रेंज के आसपास हमें कंपनी आ चुका है। कहीं ना कहीं ऑब्जर्व अगर आप करेंगे, जैसे कि दोस्तों कोई कंपनी को हमें बेनिफिट होता है, किसी कंपनी को लॉस होता है। तो करंटली आपकी न्यूज़ के बारे में आपको पता होगा कि पेटीएम के अंदर हुआ क्या था, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस हमें लगाया हुआ है एंड बहुत सारे रूमर्स के द्वारा हमें पेटीएम के अंदर खबर आपको नज़र आ रही है। उसके साथ साथ लगातार क्यों पेटीएम के अंदर गिरावट हुआ है, इनके जो इंपॉर्टेंट बिजनेस के ऊपर क्या किया गया, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, उसी का फायदा अभी आईआरसीटीसी उठाने वाला है। ये खबर उसी से रिलेटेड हमें करंट बेसिस के ऊपर नजर आ रही है। देखिएगा, द आईआरसीटीसी ई वॉलेट, हाउ टू यूज ई वॉलेट फॉर ऑनलाइन ट्रेन बुकिंग। यहाँ करंट बेसिस के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो पेटीएम का जो वॉलेट है ना, उसके अंदर ढेर सारा स्पेस था, राइट। और उसके अंदर करंटली क्या हुआ, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। उसी का सभी बड़े बड़े ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, उसी का फायदा हर एक ग्रुप हमें उठाने की कोशिश कर रहा है और उसी का फायदा आईआरसीटीसी उठाने की कोशिश करने वाला है, जिसके अंदर कंपनी ने खुद का आईआरसीटीसी का एक ई वॉलेट लॉन्च किया है। अब ये ई वॉलेट होता क्या है, यानी कि आपको आईआरसीटीसी के वेबसाइट के ऊपर एक ऑप्शन नज़र आएगा जिस वॉलेट नाम से, वहाँ आप अपना पैसा सेव रख सकते हो, वहाँ आप अपना पैसा स्टोर कर सकते हो। जैसे कि पेटीएम ये सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता था, अभी आईआरसीटीसी के वेबसाइट के अंदर भी ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड एक ऑप्शन आपको नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं इस वजह से बहुत अच्छे खासा बेनिफिट हमें कंपनी को नजर आ सकता है। सेवरल ट्रांजैक्शंस के लिए बढ़िया तरीके से आईआरसीटीसी का ओवरऑल परफॉर्मेंस हमें इंक्रीज हो सकता है। फिर आईआरसीटीसी का अगर आप ओवरऑल बेसिस के ऊपर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो फाइनली हमें ये भी अपडेट हो चुका है एंड म्यूचुअल फंड्स का डेटा भी हमें अपडेट हो चुका है। तो देखिएगा, प्रमोटर्स के द्वारा तो कोई चेंजेस हमें होल्डिंग के अंदर नजर नहीं आया, लेकिन एफआईज अगर आप गौर से ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार एफआईज हमें खरीदारी कर रहा है। आप ऑब्जर्व करना कि 6.99% से बढ़ के हो चुका है 7.11% एंड 7.11% से बढ़ के हो चुका है 7.34%, यानी कि लगातार एफआईज के द्वारा हमें खरीदारी की जा रही है। उसके साथ साथ वही डेटा अगर आप डीआईएस का भी कंपेयर करेंगे तो 9.92% से बढ़ के हो चुका है 10.53% एंड 10.53% से बढ़ के हो चुका है 11.98%। लगातार दोस्तों एफआईज के द्वारा, डीआईएस के द्वारा हमें खरीदारी किया जा रहा है और हर बार क्या होता है, पब्लिक मार खाता है, यानी कि पब्लिक के द्वारा कोई रिटर्न प्रोवाइड नहीं किया, पब्लिक को कोई ज़्यादा हमें रिटर्न्स नहीं मिलता, क्योंकि जब भी पब्लिक माल बेचेगा तभी एफआईज डीआईएस अच्छी कंपनी के अंदर माल खरीदारी करेंगे एंड तभी उस कंपनी के अंदर तेजी आएगा। उनके पास पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होता। आप देख सकते हो पब्लिक के पास पहले 20.68% का स्टेक था, वो रिड्यूस कितना हुआ, ऑलमोस्ट 19.97%, और ज़्यादा रिड्यूस किया। करंट बेसिस के ऊपर 18.28% के आसपास पब्लिक नजर आ रही है। यानी कि एक पॉइंट दोस्तों नोट करना, बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कोई कंपनी के अंदर आपने खरीदारी किया है, राइट। आपने स्टडी किया, एनालिसिस किया और आपको पता है कि इस कंपनी के अंदर अपसाइड बहुत अच्छे खासा मोमेंटम बन सकता है, लेकिन एक महीना नहीं आया, राइट। एक महीने तेजी नहीं आई, फिर भी आपने होल्ड किया। सेकेंड मंथ हो चुका है, कोई आपको रिटर्न नहीं मिला। थर्ड मंथ हो चुका है, फोर्थ मंथ हो चुका है, फिर भी आपको रिटर्न नहीं मिला। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस कंपनी से माल बेच के दूसरी कंपनीज के अंदर माल खरीदारी करते हैं, राइट। अपना पैसा
दूसरी तरफ डालते दूसरे कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जिस कंपनी के अंदर आप पेशेंसली होल्ड अगर करते तो वो कंपनी के अंदर बढ़िया तरीके से तेजी आई। जैसे आप इन कंपनीज के अंदर माल बेचा वैसे कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट हुआ। ऐसे बहुत बार दोस्तों हर एक लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। अगर आपके पास भी ऐसा हो चुका है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। उसके साथ साथ आईआरसीटीसी कंपनी का जैन 2024 का हमें म्यूचुअल फंड्स का डेटा फाइनली अपडेट हो चुका है। आप देख सकते हो जैन 2024 लेटेस्ट डेटा है, लेटेस्ट अपडेट्स हमें नजर आ रहा है, जिसके अंदर 10 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड बिकवाली को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कोई ज़्यादा बिकवाली नहीं, सिर्फ एक म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बिकवाली किया गया है। बाकी हर एक म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बड़ी खरीदारी हमें की जा चुकी है। और ओवरऑल मंथ ऑन मंथ बेसिस का म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगातार दोस्तों हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड ने बड़ी खरीदारी किया है और सिर्फ एक महीने के अंदर माल बेचा था 70,000 के आसपास। लेकिन ओवरऑल खरीदारी का डेटा देखोगे तो 70 लाख, 40 लाख, 8 लाख, राइट। जितना ज़्यादा खरीदारी किया जा रहा है उतना 0.1% भी दोस्तों माल हमें नहीं बेचा गया। अभी क्या है ना, एक बहुत बड़ा इवेंट आईआरसीटीसी के अंदर आना बाकी है। उस इवेंट का नाम है कंपनी का Q3 का रिजल्ट। जैसे कि आपको बताया कि हर एक कंपनी का Q3 का रिजल्ट आने वाला है, वैसे ही आईआरसीटीसी कंपनी का भी Q3 का रिजल्ट आएगा। आप डेट नोट करना 13 फेब। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q3 का रिजल्ट नजर आएगा ना 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन रिजल्ट कैसा एक्सपेक्टेड है, जहां प्रभुदास तिलेदार के ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी दोस्तों प्रीव्यू हमें दिया गया था। इनका मानना है कि प्रॉफिट्स के अंदर 26% तक की ग्रोथ आ सकता है एंड इनके जो रेवेन्यूज के अंदर ऑलमोस्ट हमें 20 से 22% तक की ग्रोथ आ सकता है, इसे ब्रोकरेज फर्म का मानना नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों इतना तो तय है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी बढ़िया तरीके से काम करता है, क्योंकि अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखोगे तो 2020 में आपको पता है कि कोविड की वजह से इंपैक्ट आया था, जिस वजह से 2021 में कोई ज़्यादा कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, राइट। पूरा बिजनेस कोलैप्स हो चुका था, राइट। इसके अंदर कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, कंपनी का कोई गलती नहीं था, ये गलती था ओवरऑल सेगमेंट का, राइट। ओवरऑल जो कोविड की वजह से जो हमें गवर्नमेंट के द्वारा लॉकडाउन किया गया था, रिस्ट्रिक्शन डाला गया था, जिस वजह से इम्पैक्ट पड़ा था। लेकिन जो कंपनी अच्छा होता है ना वो कंपनी बाद में हमें अच्छा खासा नंबर पेश करता है। आप देख सकते हो 2021 में, 2022 में और 2023 में कितना शानदार तरीके से रेवेन्यूज ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ अगर आप कंपनी का प्रॉफिट भी चेकआउट करेंगे तो 2021 में कम था, फिर 2022 में देखना और फिर 2023 में देखना, यानी कि कहाँ कंपनी का 200 करोड़ का प्रॉफिट था वो बढ़ के करंटली हो चुका है 1000 करोड़ के आसपास, राइट। अभी आने वाले समय के अंदर इसके अंदर भी बहुत अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाए। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जैसे जैसे आपको आईआरसीटीसी कंसोलिडेट करे, करंट प्राइस के ऊपर गिरावट नजर आए, वैसे वैसे कंपनी के अंदर एसआईपी करना, बायोनी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि बहुत ही जल्द कंपनी का जो मोमेंटम है ना बहुत अच्छा खासा शानदार तरीके से नजर आ सकता है और बहुत ही जल्द कंपनी 1200 रुपीज तक का लेवल्स हमें अचीव करते हुए दिख सकता है, राइट। तो जरूर कंपनी के अंदर खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हो। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इरेडा। तो इरेडा कंपनी का ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो आज के दिन हमें कंपनी के अंदर लोअर सर्किट लग चुका है 5% के आसपास। तो दोस्तों कभी ना कभी तो ये होना ही था, क्योंकि जिन लोगों को अलॉटमेंट मिला है ना आईपीओ के अंदर 32 रुपए के आसपास, उन लोगों को तो जिन लोगों ने अभी तक होल्ड किया है ना उन लोगों को कंपनी ने कितना दोस्तों 600% तक का रिटर्न बनाया के दिया है। कितना महीने में, 2 से ढाई महीने में, राइट। उतने दोस्तों महीने भी नहीं लगे, बहुत ही कम महीने में उनको 600% तक का रिटर्न हमें बना के दे चुका है। इनका पैसा 6 गुना कर चुका है। तो ये कभी ना कभी तो होना ही था। और जिन लोगों ने बाद में मार्केट के अंदर आने के बाद कंपनी के अंदर निवेश किया ना 50 रुपए के आसपास, उन लोगों को भी पैसा 4 गुना बना के दिया है, राइट। तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व अगर आप देखोगे कंटिन्यूसली कंपनी के अंदर सर्किट लग रहा था, तेजी आ रहा था और फाइनली हमें आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग नजर आ चुका है। ये सर्किट किस वजह से है, एक प्रॉफिट बुकिंग हमें इरेडा कंपनी के अंदर नजर आ रही है। और इसके अंदर एक और दोस्तों मेन पॉइंट था कि कोई भी कंपनी अगर लगातार तेजी आता है ना तो जो कंपनी का आरएसआई इंडेक्स हमें बढ़ के 75% से ज़्यादा नजर आता है। जो भी कंपनी का आरएसआई इंडेक्स 75% से ज़्यादा होता है ना वो कंपनी ओवरबॉट जोन के अंदर चला जाता है और उस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि कभी ना कभी कंपनी के अंदर हमें गिरावट आती है और फिर इसका जो आरएसआई इंडेक्स है ना 75% से नीचे हमें सस्टेन होने की कोशिश करता है, राइट। और जिसके माध्यम से अगर आप इरेडा कंपनी का 1 महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 100% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे चुका है 1 महीने में, यानी कि 91% तक का रिटर्न आपको इरेडा कंपनी के द्वारा 1 महीने में दिया गया है। लेकिन यहाँ अगर आप करंट बेसिस के ऊपर देखोगे तो आने वाले समय के अंदर कंपनी को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। तो क्या हमें करंटली खरीदारी करना चाहिए? नहीं दोस्तों, अभी हमें वेट करना चाहिए, सही पोजीशन का वेट करना चाहिए, सही टाइमिंग का हमें वेट करना चाहिए।
कंपनी अगर महंगी भी हमें मिले तो भी चलेगा, लेकिन सही टाइम आने के बाद ही दोस्तों आपको निवेश करना चाहिए, तो ही आपको आने वाले सालों में बढ़िया तरीके से कंपनी मुनाफा देगा। और कौन कौन लोग करंटली वेट कर रहा है उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको पता है रिसेंट द्वारा हमें एफएम यानी कि सीतारमन के द्वारा एफएम फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो हमें एलोकेट किया गया था पीएलआई स्कीम का, किसके अंदर सोलार का, यानी कि जो प्रोडक्शन इंसेंटिव्स है पीएलआई स्कीम सोलर पावर ग्रिड के अंदर जो अलर्ट किया गया था, ऑलमोस्ट फाइनेंशियल 2023 और 24 के लिए कितना था 4645 करोड़ के आसपास था। वही बढ़ के कितना हो चुका है 6200 करोड़ ने किया है। तो जिसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बढ़िया तरीके से हमें स्कीम का बेनिफिट बहुत सारे कंपनीज को मिलने वाला है। जितने सारे कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर काम कर रहा है, सोलर के अंदर काम कर रहा है, उन हर एक कंपनियों को बेनिफिट इसका जरूर मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो सीतारमन आल्सो इंक्रीज एलोकेशन ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टू 600 फॉर फाइनेंशियल 2024 से लेकर 2025, और इनका पहले कितना था 300 करोड़ के आसपास था। तो 300 करोड़ से बढ़ा के इन्होंने किया है ऑलमोस्ट हमें 600 करोड़ के आसपास। तो आप समझ सकते हो आने वाले फ्यूचर में जो भी कंपनी ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर काम करेगा ना, उन कंपनीज को बढ़िया तरीके से बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ इरेडा कंपनी के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 51% तक की डिलीवरीज नजर आ रही है। तो देखिएगा क्यों हमें इरेडा कंपनी के अंदर करंटली वेट करना चाहिए। जिन लोगों ने पहले से बाइंग किया ना वो कंपनी के अंदर होल्ड करना, लेकिन जो लोग करंटली खरीदारी करने की कोशिश करने वाले, जो लोग फ्रिक बाइंग करने वाले, उनके लिए एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों वेट करना। अभी ऑलमोस्ट हाई लेवल के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है, कभी भी कंपनी के अंदर एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। अभी फाइनली हमें डेटा अपडेट हो चुका है जैन 2024 का म्यूचुअल फंड्स का। तो कहीं ना कहीं कितने म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी किया है? 0। कोई म्यूचुअल फंड्स खरीदारी करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, और बेचा कितने हैं? 3। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्यों म्यूचुअल फंड इंटरेस्टेड नहीं है? म्यूचुअल फंड अच्छी कंपनी के अंदर निवेश करते, इरेडा कंपनी भी अच्छा है। म्यूचुअल फंड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर निवेश करते हैं, इरेडा कंपनी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। एंड म्यूचुअल फंड्स ग्रोथ वाली कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते जिसका बिजनेस आने वाले फ्यूचर में डिमांड फुलफिल करे, और इरेडा उन्हीं में से एक कंपनी है। लेकिन क्यों म्यूचुअल फंड्स करंटली इन्वेस्ट नहीं करे, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि लगातार कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है, इस वजह से म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे। जब भी कंपनी गिरावट के अंदर मिलेगा, कंसोलिडेट करेगा, तभी म्यूचुअल फंड्स की एंट्री हो जाएगी। राइट, तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, करंटली कंपनी के अंदर वेट एंड वॉच कर सकते हो। चलिए अभी हम बात करने वाले अगले कंपनी के बारे में, अद्वानी होटल्स एंड रिसोर्ट लिमिटेड, जो कि 160 रुपए के आसपास ये कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है और 140% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। रिसेंटली कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 1 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।